कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन डी के हम 2 पार्ट कर चुके हैं, अब ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अभी हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी अभी तक एक गिलास बना लिया था हमने, ठीक है, और एक मटका बना लिया था। ठीक है, अब कुछ बात करेंगे हम स्क्वायर की, ट्राइंगल की, क्यूब की। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। बस यहाँ पे इसकी जो साइड होती है ना, भुजा जिसे बोलते हैं, उसका सेंटीमीटर बदल सकता है। जैसे पिछले साल क्या आया था, 3.5 सेंटीमीटर आया था। इस बार हो सकता है 4 सेंटीमीटर आ जाए, 2.5 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है, इसमें बस यही चेंज होएगा और कुछ चेंज होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 3.5 सेंटीमीटर भुजा के घन, घन मतलब क्यूब का अनुविक्षेप तथा उच्छेद। ठीक है, पहले भी वही निकालना था, अनुविक्षेप तथा उच्छेद, अभी भी वही निकालना है। बनाइए, जबकि यह अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है। ठीक है, और हिंदी वालों वो इंग्लिश वालों के लिए क्या है, ड्रॉ क्यूब ऑफ साइड 3.5 सेंटीमीटर विद एलिवेशन प्लान व्हेन इट्स वन साइड इज स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये आप बना ले तो ऐसे। ठीक है, एलिवेशन ऊपर वाला हो गया, ये नीचे क्या हो गया, प्लेन हो गया, अनुविक्षेप, और ये क्षैतिज समतल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक क्यूब रखा है। ठीक है, एक क्यूब रखा है आपके कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, क्षैतिज समतल पे खड़ा है। कैसे खड़ा है, वो ऐसे लेटा हुआ है अपनी एक साइड से। ठीक है, कैसे लेटा भी वो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो। ठीक है, देखो ये क्यूब जैसा बॉक्स है। ठीक है, मेरे पास दिख रहा है, वो देखा है लूडो का जो वो नहीं होता, लूडो खेलने के लिए जो हम डाइस यूज करते हैं, गिट्टा जिसे बोलते हैं, वो एक क्यूब होता है। ठीक है, ऐसे होता है, देखो ये क्यूब ही है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये क्षैतिज समतल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इस पे वो अपनी एक साइड से ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना ये। अब जब आपने ऊपर से देखा, आपने ऊपर से जब देखा ना इसे, तो आपको क्या दिखाई दिया, ये दिखाई दिया आपको, बस इतना हिस्सा, एक स्क्वायर जैसा कुछ दिखाई दिया आपको, चतुर्भुज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने इसको खड़ा कर दिया, इसकी एक साइड से ऐसे रख दिया हमने इसको, प्लेन ये दिखाई दे रहा है आपको। अब यही चीज अगर आप यहां से देखो, अब मैं इसको, अगर यही चीज आप सामने से देखो, अगर यही चीज आप सामने से देखो तो क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसका ये फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां से देख लो चाहे, ठीक है, सामने से देखो चाहे, चाहे आप देखो यहाँ ऊपर से, ऊपर से देखो। ठीक है, चाहे इसको सामने से देखो, बात एक ही पड़ेगी। ये देखो, अभी मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, और अब मैं इसको, मैंने कहाँ से देखा, अब मैंने इसको सामने से देखा, देखा ना सामने से, तब भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, और मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ तब भी मुझे चार ही दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सीधा बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, 3.5 सेंटीमीटर की एक साइड दी हुई है। ठीक है, तो अब हम, जब हमने ऊपर से देखा था ना, ऊपर से देखा था तो हमें क्या दिखाई दिया था, बस हमें ये एक स्क्वायर जैसा चीज़ दिखाई दी थी, तो हम वही बनाएंगे नीचे वाली पे। पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे बीच में, कितने की, 3.5 की, ये खींच लिया हमने 3.5 की एक लाइन। ठीक है, फिर इसको ऐसे रखेंगे, बिंदु यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो ताकि याद रहे। पेंसिल से होएगा सारा काम। ठीक है, मैंने पेंसिल लेके ताकि आपको बस दिखाई दे। एक 90 डिग्री पे यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें मिले हैं ना, जो ये मैंने हल्के से एक पॉइंट लगाया, इससे मुझे पता रहे कि मेरी जो लाइन खिंच रही है ना, वो एकदम सीधी खिंच रही है। अब मैंने क्या किया, 3.5 का मैंने एक इधर खींच लिया, और ऐसे ही यहाँ पे 3.5 का एक ऐसे खींच लिया इधर। ठीक है, अब इनको मैं मिला दूंगा। ठीक है, ये मुझे ऐसे दिखाई दिया था ना ऊपर से, क्यूब जो घन था वो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा था ऊपर से। ठीक है, अब वही अपना तरीका, इनको नाम देंगे। क्या दे दिया मैंने, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। ठीक है, आप के, खे, गे, चे, कुछ भी दे दो नाम। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, नाम सब तुम।
अब ये जैसे ये 4 थे ना, देखो क्यूब रखा हुआ था, 4 थे, तो 4 इसके पीछे भी तो होंगे ना। जब ये चीज़ मैंने ऐसे रखी है तो 4 तो ये नाम लिख दिए मैंने, ठीक है। 4 ये पीछे वाले भी तो होंगे ना, तो 4 इसके अंदर भी है, तो उनको भी मैंने क्या नाम दे दिया, EFGH। इंग्लिश वाले और दे देना कुछ भी नाम, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हमने नाम दे दिए। 4 बाहर वालों के थे, एक एक ये 2 3 4, और 4 ही उसके पीछे वाली जो साइड थी उसके हमने अंदर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हम दूसरों में करते थे ना, जैसे हम दूसरों में पॉइंट से ऊपर तक लाइन खींच देते थे, ठीक है, वैसे इसमें भी क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इससे हम ऊपर लाइन खींच देंगे हल्की हल्की, ठीक है, हल्के हाथों से खींचनी है, ऐसे ही इससे, ठीक है, ऐसे मैंने हल्के हल्के हाथों से लाइन खींच दी। अब जो मैंने ये देखो, ये चीज समझो आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, आप यहां से ऊपर से देख रहे हो, आपको ये दिखाई दे रहा है, और जब वही चीज आप सामने से देखोगे तब भी वही दिखाई देगी, क्योंकि क्यूब एक ऐसी चीज होती है, वो देखा ना आपने लूडो खेलने वाला गिट्टा, कहीं से भी देख लो, देखने में एक जैसा लगता है ना, वैसे ही ये है, ठीक है, वो भी क्यूब होता है, वो भी घन होता है, तो हम क्यूब का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, घन का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने ऊपर से देखा तब भी ऐसे देख लगेगा, और सामने से देखेंगे तब भी एक जैसा ही दिखता है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं सेम ही होती हैं, इसकी सारी साइड सेम होती हैं। तो अब 3.5 का ही हम यहाँ ले लेंगे, इसको अब हम गाढ़ा कर लेंगे 3.5, इधर से भी 3.5, नीचे से भी, ऊपर से, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमने नाम दिए थे, ये सेम नाम इधर दे दो, A डैश, C डैश, ये B था तो ये हो गया B डैश, अगर ये घ है तो ये हो जाएगा घ डैश, ये कै डैश, ठीक है, डैश मतलब ऊपर एक ऐसे लगा दो, ठीक है। ये च है नीचे वाला तो ये हो जाएगा च डैश, डी, ये डी था ना तो इसको डी डैश लिख दिया, जी अंदर वाले को जी डैश, एच ई डैश, ये एफ था तो ये एफ डैश। जितने जितने पॉइंट के यहाँ थे उन्हीं पॉइंटों में यहाँ लिख के डैश मतलब होता है, जैसे कोई च है नीचे तो ऊपर क्या हो जाएगा, वो च डैश, ये डैश होता है ऊपर एक ऐसा लगा देते हैं ना, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं था, कितना आसान था ये, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 2019 में भी आया था और 20 में भी लगातार आया था, 21 में भी आया था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, वो क्यूब के लिए बोलेगा, आपको क्यूब का कुछ नहीं करना, ऊपर से देखोगे जब भी सेम दिखता है, सामने से देखोगे जब भी सेम दिखता है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।